रिया जाओ अपना सामान ले आओ, ये कमरा तुम्हारा है। अब से कोई तुमसे ये कमरा छीनने की कोशिश नहीं करेगा। अब ना कोई तुमसे ये कमरा छीनेगा ना तुम्हारा पति। राजी, एक सेकेंड। रणबीर, रणबीर क्या कर रहे हो तुम? प्राची से बात कर। तुम्हें आराम करने की जरूरत है, प्राची से बाद में बात कर लेना। अटेंशन पाने तक तो ठीक था, अपनी बहन का मर्डर, हाउ कुड यू? ये तो अच्छा हुआ कि रणबीर ने मुझे बचा लिया। रणबीर मेरा हस्बैंड है, हमारी शादी हुई है, हम एक साथ एक रूम में एक बेड पे। प्लीज रणबीर से बताओ कि मैंने बस तुमसे प्यार किया था, शादी के लिए कभी फोर्स नहीं किया था। प्राची, प्राची, प्राची क्या कर रही है? क्या पागलपन है? छोड़ दे, शाम को छोड़ दे मुझे। प्राची, छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्राची तू पागल होगी क्या? कर रही है क्या? मुझे अकेला छोड़ दे शाला प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। जा यहाँ से, जा तू। मैं क्यों जाऊँ प्राची? तुम ठीक है ना? मैं नहीं जाऊंगी इस घर से। तुझे मारना है, गुस्सा करना है, जो कर ले, मैं नहीं जाऊंगी। अपने कमरे में जा, मुझे अकेला छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ूंगी प्राची। प्राची चुप। जाना, मुझे चुप नहीं होना है, चुप ही तो नहीं होना है मुझे। तू जाना, छोड़ दे प्लीज। सॉरी, तुझे धक्का दिए थे पे चिल्लाई मैं। सॉरी जाना, सॉरी। प्राची तुझे मुझे थप्पड़ मारना है, थप्पड़ मार, मुझे पीटना है, पीट पर प्लीज। ऐसे सॉरी मत बोल। तू ऐसे कमजोर मत पड़ यार, ये पानी ले। कमजोर नहीं हूँ मैं कमजोर नहीं हूँ। मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि रिया ने सबके सामने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है। जब उसने कहा कि रणबीर उसका पति और मैं उसके पति को चीट रही हूँ, उसका पति उसने कहा। तो उसकी बातों को सीरियसली क्यों ले रही है? वो उसके बोलने से उसका पति हो जाएगा? नहीं ना, तो भूल जाओ उसे, जो कुछ भी कहा। नहीं भूल सकती मैं। रिया ने पहले भी कई बार कहा है कि रणबीर उसका पति है, लेकिन इस बार जब उसने कहा ना, जिस तरह से कहा ना, मैं नहीं भूल सकती। बिना रणबीर के सपोर्ट के रिया की इतनी हिम्मत नहीं होगी। रिया जब बोले जा रही थी, स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए जा रहे थे, रणबीर ने एक बार उसे नहीं टोका। रणबीर ने नहीं कहा कि वो उसकी बीवी नहीं है। रणबीर ने नहीं कहा वो शादी नहीं करते। रणबीर ने कुछ नहीं कहा है। प्राची उसे बात कितनी बार बोलनी पड़ेगी? उसे कहा है पहले भी? उसे कहना चाहिए था, फैमिली के सामने कहना चाहिए था, जैसे रिया चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि वो उसकी बीवी है। रणबीर ने नहीं कहा। और रिया की इतनी हिम्मत हुई कहाँ से? रणबीर की वजह से। रणबीर का सपोर्ट नहीं होता तो रिया बोलती ही नहीं। रिया को पता है ना कि मैं रणबीर के लिए मायने नहीं रखती, मेरे लिए कुछ फील नहीं करता, इसलिए उसकी हिम्मत हुई। रणबीर की वजह से हुआ है। प्राची उसने कितनी बार कहा है, कई बार कहा है। कब बोला है उसने? तेरे सामने बोला है, तुझे सब पता है उसने कब और कहाँ क्या कहा है। हाँ उसने बोला है उसने। इस रूम में बोला है, किचन में बोला है, टेरेस पे बोला है, जहाँ सब मौजूद थे ना, सब सुन रहे थे कि चलो सुनते हैं रणबीर प्राची से क्या कह रहा है ना। अच्छी उसने सबके सामने भी बोला था। कब बोला था उसने? अपनी मॉम के सामने उसने कब कबूल किया था कि रिया उसकी बीवी नहीं है? कब बोला था? बोल। उसने सबके सामने भी बोला था जब घर में पार्टी थी। घर में पार्टी थी, राइट। याद है मुझे, कैसे भूलूंगी मैं। जब घर में पार्टी थी, रिया ने एनजीओ की औरतों को बुलाया था ताकि सबके सामने मेरी प्रेगनेंसी रिवील कर सके, सबके सामने ये साबित कर सके कि रिया उसकी असली पत्नी है और मैं दूसरी पत्नी हूँ, मुझे कैरेक्टरलेस साबित कर सके। तब तूने वही देखा था जो मैंने देखा था, लेकिन मैंने सच को देखा था। रणबीर ने उस पार्टी में सबके सामने कहा था कि मैं उसकी असली बीवी हूँ। He said प्राची is my real wife। पता है उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि रिया से रणबीर की शादी लीगल नहीं थी। जस्ट बिकॉज अपनी फैमिली को शर्मिंदा होना ना पड़े। रिया को बचाने के लिए कहा कि मैं उसकी बीवी हूँ, मेरे लिए नहीं। मुझे लगा था कि रणबीर मुझसे प्यार करता है।
अपनी फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए उसने मेरा सब कुछ दांव पे लगा दिया। थैंक गॉड, फाइनली तुम्हें पूरा केस समझ में आ गया। देर से सही, पर ट्यूबलाइट तो जली गई। मानना पड़ेगा, स्लो हो पर डम नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राची इज राइट। रणबीर ने उस रात जो कहा, मेरे लिए कहा, मुझे बचाने के लिए कहा। प्राची ने जो किया ना, रणबीर की भलाई के लिए किया। प्राची रणबीर की केयर करने के लिए यहाँ शिफ्ट हुई थी। ऐसे सामान बाहर फेंक कर। प्राची ऐसा कर ही नहीं सकती जब तक उसे कोई उकसाए नहीं। और रिया ने बोला होगा प्राची को कुछ। हाँ, तो रिया ने भी यही कहा ना प्राची को कि उसे रणबीर की देखभाल करनी है, लेकिन क्वाइट एविडेंटली प्राची को रणबीर की देखभाल से कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब था तो क्रेडिट किसे जाएगा, शो ऑफ करना था उसे। फिर भी उसे इतना नहीं सुनाना चाहिए था, बहुत बुरा लगा उसे। हाँ, तो बुरा तो रिया को भी लगा ना, जब प्राची ने उसका सामान उठाकर बाहर फेंका। तब वाइफ तो हस्बैंड के साथ ही रहेगी ना, तो रणबीर के साथ उसकी वाइफ रहेगी, और उसकी वाइफ रिया है। वाइफ कौन है ना, वो तो रणबीर ही बता सकता है। हाँ, तो रणबीर ने आपकी प्यारी प्राची का भी नाम नहीं लिया। उसने रिया का नाम भी नहीं लिया है। अटेंशन पाने तक तो ठीक था। अपनी बहन का मर्डर, हाउ कुड यू? ये तो अच्छा हुआ कि रणबीर ने मुझे बचा लिया। रणबीर मेरा हस्बैंड है, हमारी शादी हुई है, हम एक साथ एक रूम में एक बेड पे। प्लीज रणबीर से बताओ कि मैंने बस तुमसे प्यार किया था, शादी के लिए कभी फोर्स नहीं किया था। अब सब शांति रखो। यहाँ सब रणबीर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसके आराम के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। मम्मी जी ठीक कह रही हैं, हमें रणबीर को रेस्ट करने देना चाहिए। हाँ, आई थिंक वी शुड लेट हिम रेस्ट। दे रहा है दुरुस्त है। चलिए बाहर चल के बात करते हैं। फाइनली तू टेंशन बिल्कुल मत ले, ये सब जो बातें हैं ना, वो हम संभाल लेंगे सब। तू बस आराम कर। क्या देख रही हो? अरे मैं तुम्हारी बहन की तारीफ ही तो कर रही थी कि वो थोड़ी स्लो है पर स्टूपिड नहीं। अब वो कौन सी कहावत है? हाँ, याद आया कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। ठीक वैसे प्राची के दिमाग में भी देर है पर अंधेर नहीं। थोड़ा लेट ही सही पर समझती सब है। प्राची ने पार्टी वाली हर बात, each and every single thing बिल्कुल सही कही। Nothing was wrong। पर प्राची, मैं सच में तुम्हें और रणबीर को देख के जेलस हो गई थी। God, I just couldn't take it। तो मुझे वो स्टेप उठाना ही पड़ा। खैर, जो हुआ सो हो गया। But you know what? रणबीर ने मुझे बाद में एक्सप्लेन किया कि उसने जो भी कहा बिल्कुल बेमन से कहा। सबके सामने उसे मेरी इंसल्ट करनी पड़ी, वो नहीं चाहता था। अब कहने को तो घर में सिर्फ कुछ गेस्ट थे, फैमिली फ्रेंड्स आए थे, पर अगर वो एक्शन नहीं लेता तो तुम तो मेरे खिलाफ पता नहीं क्या मोर्चा खड़ा कर देती। मुझे तो तुम अरेस्ट करवाना चाहती थी। अब तुम्हें इतना तो वो जानता है ना कि तुम कब क्या करने वाली हो, तो तुम मेरे खिलाफ कोई एक्शन ना लो, इसीलिए उसे वो स्टेप उठाना पड़ा। और ना चाहते हुए भी सबके सामने बोलना पड़ा कि वो मुझे अपनी बीवी नहीं मानता। But प्राची, ओ प्राची, I'll tell you a little secret। रणबीर ने मुझे अकेले कमरे में बुलाया और पता है उसने क्या कहा? वो ना मुझे जेलस करने की कोशिश कर रहा था ताकि हमारे रिलेशनशिप में एक बाग आए। You know how it is। रणबीर को अच्छा लगता है मुझे जेलस करना। I guess जेलसी में एक पोजेसिवनेस आ जाती है और उसको अच्छा लगता है कि मैं उसके लिए पोजेसिव हो जाऊं, और पोजेसिवनेस में उसे मेरा प्यार नजर आता है। और रही बात निक से तुम्हें बचाने की, तो हाँ, वो निक को लेकर सच में गुस्से में था। उसे सच में पकड़ना चाहता था, पर इसलिए नहीं कि निक ने तुम पे अटैक किया था। अरे इसलिए कि मैंने उसे कहा था ऐसे करने को। तुम लोग
ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? सच में कसम से मैंने ही कहा था। मैंने रणबीर को अपने कमरे में बोला कि वो निक को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दे। एंड यू नो व्हाट ही सेड? यू वोंट बिलीव इट। ही सेड, रियली यू वांट मी टू डू दिस? आई सेड ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि रणबीर को पता था कि जो अटैक निक ने तुम पर किया है तुम मुझ पर ब्लेम करोगी। He knew it. So let me tell you, प्राची, रणबीर को तुम्हारी चिंता नहीं थी, रणबीर को मेरी चिंता थी, इसीलिए वो निक को ढूंढ रहा था। Got it? I love you, प्राची। I love you too, रणबीर। शायद हम लोग मिले ही थे जुदा होने के लिए। That you don't matter to me at all. But असल बात तो ये है कि you are the only thing that matters to me. हाँ, हो सकता है कि तुम्हें बचाने के दौरान तुम्हें ऐसा लगा हो कि रणबीर तुम्हारे लिए ही आया हो। नो 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 नो, you're wrong. And I understand कि कुछ moments भी ऐसे आए होंगे जब तुम्हारे अंदर कुछ feelings develop हुई होंगी, and it's fine. It's completely fine. I understand. It's normal, होता है। रणबीर भी इंसान ही तो है, तो तुम्हें बचाते बचाते उसके माइंड में भी कुछ यादें आ गई होंगी पुरानी। You know when he was in love with you, जब वो तुम्हें प्यार करता था। ठीक वैसे जैसे हमारी इतनी लड़ाइयों के बावजूद तुम्हारे अंदर ये बहन वाली फीलिंग्स सडनली जाग उठती है, राइट? बस वैसे ही है प्राची, इट्स द सेम। रणबीर के माइंड में भी कोई भूली बिसरी याद आ गई होगी और तुम्हें लगा कि रणबीर आज भी तुमसे प्राची, देखो प्राची, मेरे अंदर बहन वाली फीलिंग जागती है तुम्हारे लिए, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हें सच में बहन बना दूं, है ना? अब प्राची, इन योर ओन वर्ड्स, इसने कहा था खुद कि दो औरतें जब एक पति के लिए लड़ रही हो वो बहन नहीं रह जाती। तुमने कहा था ना, कहा था कि नहीं? एक को तो सौतन बनना पड़ेगा। वो सौतन कौन है? वो सौतन तो तुम हो। प्राची देखो, इसे मत समझना ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। आई लव यू। अब देखो ना, तुमने मुझे इतना जलील किया, सबके सामने किया कि नहीं किया? मुझे थप्पड़ भी मारा, इतना सुनाया, मेरा सामान बाहर फेंक दिया, पर मैं आई ना तुम्हारे लिए। Because प्राची, I care for you. Really, I care a lot for you. तो मैं सब भूल गई, सब जाने दिया मैंने। And after all, रणबीर मेरा पति है ना, उसने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई, मुझे गोली लगने से बचाया। मैं इधर खड़ी हूँ तुम्हारे सामने सिर्फ उसकी वजह से। वो नहीं होता तो मैं भी नहीं होती। You're understanding? तो प्राची, अब देखो, तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि रणबीर मुझसे इतना प्यार करता है, वो प्यार जो तुमसे कभी नहीं किया होगा और ना ही कभी कर सकता है। So, प्राची, let me give you a piece of advice, okay? अब देखो, रणबीर के साथ तो तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, सैडली अब वो तो खत्म हो गया है, पर मेरे साथ तो रिश्ता है ना, बहन वाला रिश्ता। प्राची, बहन वाले रिश्ते को कायम रखो, उसको निभाओ और इस घर को छोड़ के चली जाओ। हाँ, मेरी बात मान लो, डिवोर्स ले लो। बस करो रिया, हम कुछ कह नहीं रहे। इसका ये मतलब नहीं कि हम तुम्हारी सारी बातें समझ रहे हैं, मान रहे हैं। हम बस वेट कर रहे हैं कि तुम्हारी ये बकवास खत्म होगी, तुम्हारे मुंह पे दरवाजा बंद करें। जाओ जाके पानी पियो, गला सूख गया होगा तुम्हारा। और हाँ, हमें पता है कि रणबीर क्या है क्या नहीं। क्या है रणबीर? बोलना, क्या है रणबीर? प्रिया ठीक कह रही है, दुनिया की कोई भी औरत बिना अपने पति के सपोर्ट के सबके सामने कभी नहीं कहेगी कि वो उसकी पत्नी है। और फिर रणबीर को मैंने खुद देखा है रिया की मांग में कुमकुम भरते हुए। शादी की कस्में दिल से ली हो ना ली हो, उन कस्मों को निभाते हुए मैंने रणबीर को खुद देखा है, वरना कोई किसी के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालता। तुम्हें पता है रिया, मैं रणबीर से बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसने तुमसे शादी की। तुमसे बहुत गुस्सा थी क्योंकि मेरी बहन होते हुए तुमने मेरे पति से शादी की।
टेक्निकली सिर्फ तुम दोनों दोषी नहीं हो, ये जो पूरा परिवार है, ये घर है, ये खानदान है ना, ये दोषी है। सिर्फ तुमने या रणबीर ने मुझे धोखा नहीं दिया है, इस परिवार के हर एक सदस्य ने धोखा दिया है, सबने धोखा दिया है, मेरा विश्वासघात किया है, और सबको सजा मिलेगी, एक एक को सजा मिलेगी। ओके, पर प्राची शायद तुम समझी नहीं। प्राची, मैं तुमको यहाँ से जाने की बात कर रही हूँ और तुम क्या रुकने की बात कर रही हो? गलत बात। लगता है बिना आर पार किए तो तुम नहीं जाओगी। ओके, वेट अ सेकंड। तो ये आज की डेट और ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 दिन बाद तक की डेट। इस दिन तक अपना सारा सामान बांध के आउट, क्योंकि एक हफ्ते में मैं रणबीर के साथ शिफ्ट होने वाली हूँ। करेक्ट? बाय द वे, शुरुआत आज से हो गई है। सीमा स्टाफ, जिस तरह तुम्हारा ये सामान फेंका ना, उसी तरह तुम्हें इस घर से भी फेंका जाएगा, क्योंकि सिर्फ लीगल ही नहीं, रणबीर की धर्मपत्नी भी हूं मैं। मॉम, आप प्लीज इसकी बातों पर ध्यान मत देना। आपको तो पता है ना ये कैसी। इससे मेरा महंगा सामान देखा नहीं गया और इसने फेंक दिया। एनीवे, I'll get a new one। पर मॉम, आप इसकी वजह से अपना बीपी मत बढ़ाना। अब चलिए यहाँ से। तुम जाओ, मुझे प्राची से बात करनी है। मॉम प्लीज, आप इससे झगड़ा मत करना। आपकी हेल्प। आज जो हरकत की है ना तुमने प्राची, दोबारा मत करना। लास्ट वार्निंग देने आई हो तुम्हें। इस घर में लास्ट कुछ नहीं होता, सब कुछ बार बार होता है। ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना, इट्स अनएक्सेप्टेबल। मेरे सामने ठीक से रहना। बिहेव योरसेल्फ। मेरा बिहेवियर हमेशा से अच्छा ही रहा है। अच्छे संस्कार लेके आई थी इस घर में, पर वो कहते हैं ना, संगत की रंगत। इस घर से कुछ तो सीखना ही पड़ा मुझे। सो यू आर ट्राइंग टू से कि हमारा बिहेवियर गलत है, हमारे बिहेवियर पे सवाल उठा रही हो तुम। जस्ट वेट एंड वॉच नाउ हाउ आई बिहेव विद यू। This is my wife. रिया, मैंने तुमसे शादी करी है, तुम्हारी कोई गुलामी नहीं करी है मैंने, और कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था हमने। जब मॉम डैड की एनिवर्सरी थी, मैंने प्राची का हाथ पकड़ के तुम्हारे सामने क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं प्राची से बहुत प्यार करता हूं। याद है? याद है कि नहीं है?
जितना प्यार तुम्हें किया है ना रणबीर, उतना ही इस दिन का इंतजार किया है। इस दिन के लिए मैं आज तक प्राची को बर्दाश्त करती रही। न जाने कितनी बार उससे झगड़ा किया, न जाने कितनी बार सबके सामने अपनी इंसल्ट करवाई, जलील हुई। सब कुछ बर्दाश्त किया, सब कुछ सहा और सब्र भी किया, क्योंकि मैं जानती थी वक्त कैसा भी हो बदलता जरूर है। और वक्त ही नहीं, किस्मत भी बदल गई। बस अब रूम बदलना बाकी है रणबीर, जहां सिर्फ तुम और मैं रहेंगे, एक फैमिली की तरह। फैमिली तो बनी चुकी है, बस घर बसना बाकी है। और घर बसने की नींव मैं रख चुकी हूँ। बस 7 दिन और रणबीर, उसके बाद बिना किसी की बुरी नजर लगे हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे।